हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 बेसिक बोर्ड। हम लोग इसके पिछले वीडियो में एग्जाम्पल 1 देखे थे। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एग्जाम्पल 1 देखे थे। ये एग्जाम्पल 2 आपका है। एंगल बी और एंगल क्यू आर इक्वल एंगल्स, मतलब वो ट्रायंगल आपके दो ट्रायंगल आपके एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल एंगल है। एक्यूट एंगल समझते हो, जो एंगल 90 डिग्री से कम आपका होता है। साइन बी साइन क्यू इक्वल आपका है। प्रूव करना एंगल बी और एंगल क्यू आपको इक्वल हो। एंगल बी और एंगल क्यू आपको इक्वल दिखाना है। अब दो एंगल आपको इक्वल दिखाना है, केवल साइन बी और साइन क्यू आपका इक्वल है। तो यहां आपको देख लो, यहां आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। एक अलग से चैप्टर है सिमिलर ट्रायंगल, एक अलग से सिमिलर ट्रायंगल आपका है, तो दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट तो अपन दिखा सकते नहीं, अपन आपको सिमिलर दिखाना पड़ेगा। आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाना पड़ेगा। सिमिलर ट्रायंगल पहले डायग्राम बनाइए। ये देखिए, बी ले लीजिए, ए और सी कर्व भी आप ले लीजिए। ए बी आपको इक्वल एंगल लेना है। एक और ऐसे ट्रायंगल बनाइए, साइज सेम नहीं होना चाहिए। सेम साइज होगा तो आपको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट यहां कहीं आपको कुछ लिखा होगा आपका, ठीक है। क्यू पी आर, पी क्यू आर हो गया। ये आपको दो डायग्राम आपका हो। ये देखो, दोनों जो ट्रायंगल दिख रहा है एक जैसा दिख रहा है, ये सिमिलर फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मीनिंग होता है पूरा सेम होना चाहिए, सेम शेप सेम साइज। लेकिन यहां साफ साफ दिख रहा है इसका साइज बड़ा, इसका साइज छोटा आपको, लेकिन दोनों एक जैसे हैं, ये सिमिलर आपका है। सिमिलर अपने को दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के पहले यहां लिखिए, जो आपको पता है। लिखिए यहां साइन बी इज इक्वल टू साइन बी वाला। साइन थीटा का फार्मूला आपका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आपको पहले ही बताया था मैं, परपेंडिकुलर को अपन क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड। आप इक्विलेटरल आपका है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आपका है। अब देखिए यहां साइन बी, ये एंगल आपका है बी के लिए, ये परपेंडिकुलर है, इक्विलेटरल अपोजिट साइड, और ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री अपोजिट साइड। एसी बाय बीसी होगा। इधर आइए, इस ट्रायंगल में आइए, ये एंगल क्यू आपका है, अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर हुआ। नाम है पी आर, नाम है पी आर। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्यू आर, ठीक है। हमने साइन बी की वैल्यू लिखा, साइन क्यू का वैल्यू लिखा। अब क्या करोगे आप, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने के लिए आपको दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालना। अगर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो अपने को करना क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो को सेम दिखाना है। मतलब परपेंडिकुलर के साथ परपेंडिकुलर ले लेना है, बेस के साथ बेस ले लेना है, हाइपोटेन्यूज के साथ अपने को हाइपोटेन्यूज ले लेना है, ठीक है। अब यहां देखिए आप, यहां देखिए एसी क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर आपको हो गया। बीसी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। यहां देखिए पीआर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यूआर क्या है, हाइपोटेन्यूज। एक्सचेंज करिए आप, बीसी को यहां एसी बाय पीआर, बीसी बाय क्यूआर। इस लाइन में देख लो आप, इस लाइन में देख लो आप। हुआ क्या है, इसको बीसी के प्लेस में रख लिया है और बीसी को पीआर के प्लेस में रख लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई चेंज नहीं। अपने को बेनिफिट इससे क्या हुआ, बेनिफिट अपने ये हुआ, परपेंडिकुलर के नीचे परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेन्यूज के नीचे हाइपोटेन्यूज आ गया, ये बेनिफिट हो गया। तो दो का रेशियो मिल गया,
परपेंडिकुलर के साथ परपेंडिकुलर रेशियो मिल गया, हाइपोटेनियस के साथ हाइपोटेनियस का रेशियो मिल गया। अब अपने को बेस के साथ बेस का रेशियो चाहिए, अगर ये भी आ जाएगा तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के लिए करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को आपको इक्वल करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया है, दो ट्रायंगल लिए, शेप देख लेना सेम होने चाहिए। फिर उसके बाद एक्सचेंज कर लिए, पीआर यहां लिया, बीसी यहां लिया, इस इक्वल टू के सपोज करो कि आपका है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वल आपका के ले लो, ताकि बाद में इसका रेशियो भी क्या आना चाहिए ना। अब यहां जब देखिए, आपको एसी के वैल्यू पीआर का फॉर्म में लाना है। एसी कितना आपका हो जाएगा, देखिए आप यहां के इंटू पीआर हो जाएगा, क्यों, ये के का इक्वल आपका है। जब एसी का वैल्यू फाइंड करो के इंटू पीआर एंड बीसी के इंटू क्यूआर आपका हो जाएगा, के इंटू क्यूआर आपका हो जाएगा। एसी का वैल्यू के इंटू पीआर हो गया, बीसी के इंटू क्यूआर आपका हो गया, ये देखिए। अब इसके बाद इतना होने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, इस ट्रायंगल में लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वही हो लगता है जहां राइट ट्रायंगल आपका होता है। इन राइट ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज हाइपोटेनस का स्क्वायर ले लो, बीसी स्क्वायर ले लो, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एसी स्क्वायर ले लो, बेस एबी स्क्वायर ले लो। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम आपका हो गया। वैल्यू डाल दीजिए, बीसी की वैल्यू के इंटू क्यू आर, एसी की वैल्यू के इंटू पी आर, के इंटू पी आर, के इंटू पी आर, के इंटू पी आर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। रीजन लिख लीजिए बगल में, इसका रीजन तो आपको होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर वैल्यू लिख रहा है, बीसी का वैल्यू क्या आपका है, बीसी है के इंटू क्यू आर आपका है, एसी के इंटू पी आर आपका है, के इंटू पी आर आपका है, ठीक है। बात करिए, के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी फाइंड करने अपने को है, ए बी स्क्वायर फाइंड करना, के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, स्क्वायर उधर भेजिए, ये रूट ओवर आपका हो जाएगा के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये देखिए अपन कर क्या रहे हैं, बेस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, बेस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ये देखिए बीसी का वैल्यू के इंटू क्यू आर है, एसी के इंटू पी आर है। अब रूट से इसका स्क्वायर कट जाएगा, ए बी के, ये आ गया क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई, इसको एक क्वेश्चन पूछ लीजिए। अब आप पी क्यू की वैल्यू फाइंड करिए, बेस के साथ बेस। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस क्यू आर स्क्वायर परपेंडिकुलर पी आर स्क्वायर बेस पी क्यू स्क्वायर, बेस पी क्यू स्क्वायर। यहां आपको पी क्यू फाइंड करना है, पी क्यू स्क्वायर, पी आर ट्रांसपोज कर दो, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, देन पी क्यू फाइंड करिए रूट ओवर क्यू आर स्क्वायर
माइनस पी आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2 आपका है, ये क्वेश्चन 3 आपका होगा। देख लीजिए, देख लीजिए। सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी में लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम कहां लगता है? जहां आपका राइट ट्रायंगल होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहां हाइपोटेनस क्या है? QR स्क्वायर है, परपेंडिकुलर PR स्क्वायर है, बेस PQ स्क्वायर आपका है। AB की वैल्यू फाइंड हो गई और ये PQ की वैल्यू आपको फाइंड हो गया। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आप देख लीजिए। अब देखो बेस भी आपका फाइंड हो गया, आपका बेस फाइंड हो गया। अब अपने को इक्वेट करना है, अपने को फ्रॉम 2 and 3, अपने को 2 and 3 अब ले लो। यहां थोड़ा स्पेस आप लिख लेते हैं, जहां स्पेस वहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, इक्वेशन 2 and 3 AB by PQ फाइंड करिए। AB by PQ फाइंड करिए। AB by PQ फाइंड करिए। AB की वैल्यू कितनी है? कि रूट में है QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। PQ की वैल्यू आपकी है QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। सेम सेम है, कैंसिल करिए आप। AB बाई PQ, AB बाई PQ इक्वल टू क्या आपका हो गया? ये इक्वेशन 2। हम लोगों ने इक्वेशन 1 में क्या लाया था? P बाई P लाया था, H बाई H। अब देखो B बाई B आपका आ गया। AB की आप AB आपका होगा, AB बाई PQ आप AB की आपका है। दोनों इक्वेशन इक्वेट करिए आप। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 इक्वेट करिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 इक्वेट करिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 क्या हो जाएगा? यहां देखिए, AC बाई PR is equal to BC by QR is equal to AB by PQ, AB by PQ। P by P है, H by H है, B by B है। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपके सेम है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता तो ट्रायंगल क्या होता? कॉन्ग्रुएंट। यहाँ रेशियो सेम आपका है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो ट्रायंगल आपका सिमिलर आपका होगा। ठीक है, यह हो गया। therefore ट्रायंगल ABC। इधर पर मिटा, इधर काम हो चुका है, इधर पर मिटा देते हैं। अब इसके बाद यहां पर लिख देते हैं, इसके बाद यहां आपका है। therefore ट्रायंगल ABC, ये साइन सिमिलर का हो, ये साइन होगा सिमिलर का। कॉन्ग्रुएंट का साइन आप ऐसे पढ़े होंगे, ये साइन सिमिलर का है, तो ट्रायंगल PQ हुआ। रीजन आपका है S सिमिलरिटी। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, ट्रायंगल सिमिलर होगा। देन अगर ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग एंगल आपको इक्वल होना है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। एंगल B इक्वल टू एंगल Q। रीजन इसका होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ये आपका हो गया। तो देख लो आप, इसमें थोड़ा सा सिमिलरिटी आपका यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपका है।
आपको मैं बता दिया हूं, मैं सबसे पहले क्या करना है, आपको दो ट्रायंगल बना लेना है, साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू लिख लेना है, अरेंज कर लेना है, रीअरेंज कर लेना है, बीसी को यहां लिख लेना है, अब पी आर यहां लिख लेना है, अब बीसी यहां लिख लेना है, एक्सचेंज आपको कर लेना है। वैल्यू चेंज आपको हो नहीं रहा है, वैल्यू आपको चेंज आपको हो नहीं रहा है। उसके बाद फिर दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना है, यहाँ बेस की वैल्यू फाइंड कर लेना है, फिर देख लेना आपको ट्रायंगल सिमिलर दिखा देना है। ट्रायंगल सिमिलर होने का रीजन है कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम होगा, तो ट्रायंगल आपका सिमिलर होता है। ठीक है, ये एग्जांपल तो आपका अच्छा एग्जांपल, आपका कहीं भी अगर डाउट हो मुझे आपको बता दो। ओके।